गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मिथिलेश मैम एक बार फिर से आपके सामने। तो हम पेपर सेट सॉल्व कर रहे थे, अगली कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे अब। तो 47 नंबर से हमें शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने में जिम्मेदार है। फिर से सुनिए, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने में जिम्मेदार है। ऑप्शन डी सही इसका आंसर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन टोटल हमारे 13 विटामिन होते हैं। आपका क्वेश्चन भी आता है कि टोटल कितने विटामिन होते हैं, तो टोटल 13 विटामिन होते हैं। और विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। और फिर विटामिन भी आपके जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी है, और वसा में ए, डी, ई, के। ठीक है, तो ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। अब इनके रासायनिक नाम भी मैं आपको बता रही हूँ। विटामिन ए का रासायनिक जो नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कारबिक एसिड, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन होता है। तो ये तो आपके रासायनिक नाम है। तो आंसर आपका डी सही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है। विच ऑफ दीज आर नॉट ट्रेडिशनल रिक्रिएशन एक्टिविटी। इसमें आपको मैं ऑप्शन बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। पहला है ऑप्शन डांस, दूसरा है प्ले यानी कि नाटक, तीसरा है म्यूज़िक यानी कि संगीत, और चौथा है टीवी। तो इसका सही आंसर होगा टीवी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी टीवी, ये आपका मनोरंजन का साधक नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किया था। रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय। इसका सही आंसर है जी.डी. सोडी। जी.डी. सोडी। अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 पर। मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, किसका कथन है। ये कथन है, फिर से सुनिए। मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, ये किसका कथन है। तो ये जो कथन है ये है जोसेफ ली का। जोसेफ ली, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। शीवर उद्योग कलाओं में निम्न में से किसी एक कौशल का समावेश है। फिर से सुनिए। शीवर उद्योग कलाओं में निम्न में से किसी एक कौशल का समावेश है। इसमें आपका सही आंसर होगा मोटर स्किल। मोटर स्किल। मोटर स्किल। आगे बढ़ेंगे। फिफ्टी 51 नंबर के बाद 52। हाँ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, शीवर के दौरान किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए।
यानी कि कैंप के दौरान किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए। व्हाट टाइप्स ऑफ फूड शुड बी गिवन इन ड्यूरिंग द कैंप। कैंप के समय हमें किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूखा, मौसमी सब्जियों एवं मौसमी फलों का भोजन। यानी कि जो वेदर होगा उस हिसाब से हमें सब्जी देनी चाहिए, और जो मौसम चल रहा है उस सीज़न में कौन सा फल है वो देना चाहिए, और सूखा ड्राई फूड देना चाहिए। चलिए, इसका आंसर डी सही था। आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम का तात्पर्य है, प्राणायाम मीन्स, पहले मैं इसमें आपको आंसर बता देती हूँ। प्राणायाम मीन्स होता है कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब प्राणायाम के 3 स्टेज होते हैं। पूरक है, कुंभक, रेचक। पूरक होता है श्वास को लेना, कुंभक होता है श्वास को रोकना, और रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना। और प्राणायाम के 8 प्रकार भी होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्राणायाम के 8 प्रकार की डिटेल्स बताई थी, आप पिछली वीडियो पर जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ। प्राणायाम के 8 प्रकार हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रम में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है। एक बार फिर से सुनिए पुनः, निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है। इसका सही आंसर है कैंप फायर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कैंप फायर। आगे बढ़ेंगे हम। योगा का पितामह किसे कहा जाता है। हु इज नॉन एज फादर ऑफ योगा। तो इसका सही आंसर है महर्षि पतंजलि। इसका सही आंसर है महर्षि पतंजलि। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। आसन आर परफॉर्म बाय बॉडी बट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन माइंड। आसन तो हम शरीर के द्वारा करते हैं पर क्या ये सीधा प्रभाव दिमाग पर डालते हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। इसमें मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है सहमत है, ऑप्शन दूसरा है सहमत नहीं है, ऑप्शन सी है आपका पूरी तरह सहमत है, और ऑप्शन डी है आपका पूरी तरह असहमत है। तो आंसर आपका इसमें ऑप्शन ए सही होगा, एग्री, यानी कि सहमत है, क्योंकि आसन का प्रभाव दिमाग पर भी पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है, शव आसन कौन से वर्ग में आता है। शव आसन कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ, इसमें भी मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मेडिटेटिव आसन ऑप्शन ए, रिलैक्सेटिव आसन ऑप्शन 2, और करेक्टिव आसन ऑप्शन 3 है, और शरीर को निरोग रखने के आसन आपका ऑप्शन चौथा है। तो शवासन आपका आराम के लिए होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शवासन मस्तिष्क को शांत रखता है। शवासन करने से हमारा मस्तिष्क शांत रहता है और रक्तचाप को कम करने में शवासन हेल्प करता है, और साथ ही साथ एकाग्रता में सुधार लाता है। तो शवासन करने के भी लाभ हैं, मस्तिष्क शांत करना, रक्तचाप कम करने में हेल्प करता है, और एकाग्रता में सुधार लाता है। ये अंत में किया जाता है। चलिए, ऑप्शन बी रिलैक्सेटिव आसन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम बताएं। तो अष्टांग योग जो है यानी कि 8 स्टेप, इसमें आपका जो इसमें क्रम पूछ रहा है तो पहले हमें 8 स्टेप पता होना चाहिए। तो जो इसका क्रम है, पहले मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब देखिए अष्टांग योग का पूरा सुनिए, सीक्वेंस सुनिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो यम है उसका अर्थ है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नियम का है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी माइंड, एंड आसन का अर्थ होता है करेक्ट पोस्चर, प्राणायाम का अर्थ होता है कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, प्रत्याहार का अर्थ होता है कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, और धारणा का अर्थ होता है एडेप्टेशन, और ध्यान का होता है कंसंट्रेशन, और समाधि आपकी आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो ये आपके 8 स्टेप है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। योगा कर्मेषु कौशलम परिभाषा किसने दी है? किसने दी है? योगा कर्मेषु कौशलम परिभाषा किसने दी है? तो योगा की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे वेद व्यास ने दी है, भगवत गीता में क्या कहा गया है, पतंजलि में क्या कहा गया है। तो उसी प्रकार से भगवत गीता में योगा कर्मेषु कौशलम परिभाषा दी गई है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए भगवत गीता। भगवत गीता इसका सही आंसर है। चलिए आपके आगे के क्वेश्चंस फिर बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।